हम बात करेंगे यूनिस खान की। डेंटल ट्रीटमेंट से डेंट पड़ी पीसीबी और यूनुस खान के ताल्लुकात में बड़ी। यूनुस खान का थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, थोड़ा क्या काफी शॉर्ट टेम्पर है, नाराज हो जाते हैं जरा जरा सी बात पे। हसन अली के साथ भी एक फाइट हुई थी। फ्यूचर पाकिस्तान की बैटिंग कोचिंग का आप किस तरह देख रहे हैं? मोहम्मद यूसुफ का कोई फायदा नहीं होगा अगर बैटिंग कोच आप उनको बना देंगे। बैटिंग कोच की पोस्ट ही खत्म कर देनी चाहिए। आप अफरीदी से बात करके देखें, आप मतलब वोट शायद मान जाए वो। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कामिल एहसान एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिद। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे यूनिस खान की, जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच के ओहदे से रिजाइन किया। हम चलेंगे सलीम खालिद सर की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कामिल। सर बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आई जब यूनिस खान साहब टीम से अलहदा हो गए। क्या वजूहात पेश आई जिसकी वजह से ये इस नतीजे तक पहुंची बात? कामिल बात ये है कि हम लोग लगे हुए थे पीएसएल में, मैचेस की कवरेज में और अपने टीवी शोज वेब शोज में, तो और भी जो साथी थे वो भी सब बिजी थे। तो यूनुस खान ने जब रिजाइन किया तो इतना ज्यादा लोगों ने उसको तहकीक नहीं की उस वक्त, क्योंकि वक्त की कमी थी या क्या था। जब पीएसएल खत्म हुआ तो हम लोगों ने फिर दिमाग इधर उधर दौड़ाए, तो पहले ही दिन हमें पता लग गया कि असल वजूहात क्या थी। देखिए, एक वजह तो ये थी कि जो सबसे आखिरी वजह है वो मैं बताता हूँ आपको। वो ये थी कि जब बायो सिक्योर एक जोन बनाया, बबल बनाया पीसीबी ने लाहौर में, वो प्लेयर्स जो पीएसएल के लिए अबू धाबी नहीं गए थे उनके लिए, वहां पर 20 तारीख को रिपोर्ट करनी थी, 20 जून को। लेकिन यूनुस खान ने कहा कि जी मेरे दांत में कोई मसला चल रहा है, मैं उसका ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, 23 से पहले मैं नहीं आ सकूंगा। इससे पहले कैंप लगा था लाहौर में, वहां पर यूनुस को आना नहीं था, सकलैन और बाकी लोग उसमें थे, लेकिन फिर भी उनको मिसबा ने कहा कि बैट्समैन भी है कुछ, आप आके वहां देख ले। वहां गए तो उनको किसी ने बताया कि जी 20 तारीख को बायो बबल में रिपोर्ट करनी है। तो यूनुस उस पर नाराज हुए थे कि मुझे एतमाद में नहीं लेते हैं, और ये फिर वो वापस चले गए थे कराची। मगर 20 को उन्होंने रिपोर्ट नहीं की। फिर जब वसीम खान जो पीसीबी की सीईओ हैं, उन्होंने उनको कॉल की और बोला कि आप आ जाओ, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो पहले से अपना प्लान किया हुआ है और मेरे डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है और ये 23 से पहले खत्म नहीं हो सकता। वसीम खान ने उनको बताया कि जी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ जो एमओयू साइन हुआ है उसके मुताबिक खिलाड़ियों को जो लाहौर में है उनको इतने दिन क्वारंटीन करना है, जो अबू धाबी की तरफ ऑलरेडी बायोसिक्योर जोन में है, तो आपको आना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद उनको वसीम खान ने ऑफर की कि आप ऐसा करें कि आप डायरेक्ट वेस्ट इंडीज चले जाएं। तो उन्होंने कहा या तो यूनुस खान इंग्लैंड भी जाएगा या फिर कहीं नहीं जाएगा। फिर वसीम से उनकी शायद किस तरह की बात हुई, क्या हुई, तो फिर बाद में एक प्रेस रिलीज आया सामने जिसमें ये कहा गया कि उन्होंने ओहदा छोड़ दिया है और वो जो है हम लोग कोई बयान नहीं देंगे, ना यूनुस और ना पीसीबी। लेकिन एक टीवी चैनल पे यूनुस खान ने बैठ के थोड़े थोड़े शिकवे किए थे, जहां राशिद लतीफ के साथ बैठे थे, खुल के उन्होंने बात नहीं की थी। वन ऑफ द रीजन जो था ना कामिल, सबसे आखिरी वो ये था कि जो एक चल रहे थे अख्तलाफात काफी दिनों से, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो फाइनल जो थी नील वो यहाँ पर आई, जो ये दांतों के इलाज वाला मामला था। डेंटल ट्रीटमेंट से डेंट पड़ी पीसीबी और यूनुस खान के ताल्लुकात में बड़ी। बिल्कुल सर, ज्यादातर खबरें जो अंदर टीम की चल रही होती हैं वो हमारे मीडिया पर आ जाती हैं। यूनुस खान के कोई खासे इख्तलाफात ऑफिशियल्स के साथ सामने नहीं आए थे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये एक कल्टिवेशन थी इंस्टेड ऑफ लाइक एक सेपरेट इवेंट नहीं था ये। तो पहले क्या मसाइल पेश आ रहे थे उन्हें टॉप मैनेजमेंट के साथ? ठीक है, यूनुस खान बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, 10,000 से ज्यादा उन्होंने रन बनाए, बहुत रिकॉर्ड बनाए, बड़ा उनका एक नाम है। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से सोचें कि एक इतने बड़ा प्लेयर, इस लेवल का प्लेयर, लेकिन वो मकाम, वो स्टार सुपर स्टार जो उनमें आना चाहिए था वो नजर नहीं आता। वजह इसकी ये यूनुस खान का थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, थोड़ा क्या काफी शॉर्ट टेम्पर है। अब जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत बदल गया हूँ, थोड़ा थोड़ा शुरू शुरू में लगा भी, लेकिन वो इंसान चेंज होता नहीं है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। जो आपका एक स्टाइल है, जिस तरह से जिंदगी आपने गुजारी है, जो आपके अंदर सिस्टम बना हुआ है, वो वैसे ही रहता है। माजी में भी यूनुस का आपको याद होगा, शहरियार साहब चेयरमैन थे, मिलने के लिए वो गए तो कोई डिप्लोमेट बैठे थे उनके साथ, शहरियार साहब के साथ, तो उन्होंने सेक्रेटरी ने उनकी कहा कि थोड़ा वेट कर लो, तो उन्होंने कहा जी मैं जा रहा हूँ, मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ। फिर उसके बाद एक दफा जब नेशनल स्टेडियम में उन्होंने कहा मैं खुद को गोली मार लूं, याद होगा आपको। फिर जो कोचिंग कोर्स के लिए लाहौर गए, वहां पर मुदस्सर नजर का कमरा उनको मिला, एक दिन पहले वो चले गए थे, तो उसकी वीडियो बना के डाल दी कि देखो जी मुझे मुदस्सर नजर के कमरे में भेज दिया, ये उनके कपड़े वपड़े टंगे हैं। वो कोचिंग कोर्स भी छोड़कर वो आ गए थे।
तो जब पीसीबी ने 2 साल के लिए उनका तकर्रुर किया तो फिर हम लोग यही कह रहे थे कि 2 साल तो बहुत हो गया, चंद महीने ही वो चल पाएंगे। लोग कहते थे नहीं वो चेंज हो गया, लेकिन हमारा ऐसा ख्याल नहीं था। तो आखिरी जो बात तो आपको मैंने बता दी, लेकिन इससे पहले साउथ अफ्रीका के टूर में उनकी एक हसन अली के साथ भी एक फाइट हुई थी। हसन अली के साथ वही हुआ था कि पाकिस्तान वो मैच जीत गया था, हसन अली ने उसमें 40+ रन दिए थे, लेकिन 3 विकेटें ली थी, बाद में विनिंग शॉट भी उन्होंने खेला था। तो जब टीम वापस आई मैच के बाद तो आइस बात लेते हैं प्लेयर्स थकावट अपनी दूर करने के लिए, तो जो ट्रेनर थे उन्होंने आइस बात की हिदायत की। तो उस वक्त जब हसन अली हैं उन्होंने कहा कि जी मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है। तो वो उसने ट्रेनर ने शायद यूनुस से बात की क्या था, तो यूनुस की डोमेन नहीं है, वो बैटिंग कोच थे, ये उनकी डोमेन नहीं थी, लेकिन उन्होंने हसन से कहा कि तुम आइस बात लो। अब फास्ट बॉलर है हसन अली, जवान खून है, उनका भी यही है, तो उन्होंने आगे से बोला कि मैं क्यों। फिर यूनुस ने कहा कि अब मैं देखता हूँ कि कैसे तुम आइस बात नहीं लेते, और कुछ इस तरह की बात हुई, बहस बड़ी। रमजान चल रहे थे तो जो वकार यूनुस हैं वो दूसरे कमरे में इफ्तार कर रहे थे ड्रेसिंग रूम के साथ ही, और मिसबाह उल हक शायद वॉशरूम में थे। ये कई सारे जराए से मैंने ये चीजें जमा की हैं, इसमें प्लेयर्स भी शामिल हैं, ऑफिशियल भी शामिल हैं, और ऐसे लोग हैं जो नाकाबिले तरदीद लोग हैं जो उस वक्त मौजूद थे। तो फिर जब बहस बढ़ी तो फिर वकार यूनुस आए और समझाया उनको दोनों को, और मामला और खराब हो सकता था, बहुत खराब हो सकता था, जो अच्छा नहीं था। लेकिन लकीली 2 प्लेयर्स आए थे पहले, फिर वकार यूनुस जो बॉलिंग कोच थे वो आए, उन्होंने उनको हटा दिया वहां से। और फिर जो है वो बाद में हसन अली ने कहा कि मैं माफी मांगने को तैयार हुई, लेकिन यूनुस खान ने उनको अपने पास नहीं आने दिया, और वो पूरे टूर में वो खामोश ही रहे थे। जी सर, तो इस पे अगला सवाल मेरा फिर यही बनता है कि इतना बड़ा एक झगड़ा जो हुआ, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, क्या ऑफिशियल्स ने इस बात का नोटिस लिया था? क्या हसन अली या यूनुस खान पे किसी तरह का एक्शन लिया गया था? सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि जो टीम मैनेजर हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसका तस्करा ही नहीं किया। जो टीम मैनेजर है वो भी माशाल्लाह मंसूर राना साहब, वो भी क्या कहूँ मैं आपको, जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है जाकिर खान, उनके बड़े गहरे दोस्त हैं, और दोनों साथ डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेलते रहे हैं। तो इस दोस्ती की वजह से काफी ओहदे उनको इस तरह मिल रहा है, सीरीज में आए थे। तो उन्होंने इस चीज को रिपोर्ट ही नहीं किया, इस वाक्य को इतने बड़े, और जो है वो बाद में कुछ भी नहीं हुआ। होना ये चाहिए था कि एक सीनियर प्लेयर जो रह चुके हैं, बड़े अजीम प्लेयर रह चुके हैं, बैटिंग कोच है, उनकी एक यंग फास्ट बॉलर से बात हुई थी, तो उसको क्लियर करना चाहिए था, बोर्ड को बताना चाहिए था। लेकिन अगर इस तरह के इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट होते रहेंगे, अपनी रिपोर्ट में करते रहेंगे, लिखते रहेंगे जो टीम मैनेजर है, तो उनके लिए ही गलत होगा कि यार इनके दौर में ऐसे ऐसे हो। तो वो सब अच्छा है कि रिपोर्ट देंगे जी, सब अच्छा है, इसलिए तो एक्शन लेने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन सारे प्लेयर्स को पता था, सारे ऑफिशियल्स को पता था, सारे क्रिकेट सर्कल में उनको जो पता चल चुकी है सारी बातें। राइट सर, यूनुस खान के दौर में परफॉर्मेंस उनकी आप किस तरह देखते हैं बतौर बैटिंग कोच? हमने देखा कि बाबर आजम और रिजवान बहुत ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कोई बैट्समैन इतने स्टेप अप नहीं कर पाए। हैदर अली एक ऐसी एग्जांपल है जो एक नौजवान क्रिकेटर जिन्हें एक बड़े मेंटोरशिप की जरूरत थी, वो बुरी तरह फ्लॉप हो गए इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। उसके अलावा भी हमने देखा कि बैटिंग इतनी खास तौर पर पाकिस्तान की क्लिक नहीं कर पा रही। तो ओवरऑल आप यूनुस खान साहब का टेन्योर किस तरह देखते हैं? कामिल, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। एक चीज का यूनुस के ऊपर ये भी प्रेशर होगा अपनी परफॉर्मेंस का, क्योंकि जितने अजीम वो बैट्समैन रहे हैं बतौर कोच, इतने वो कामयाब साबित नहीं हुए। और रिजवान और बाबर का तो कोई जिक्र ही नहीं करे, वो तो माशाल्लाह इस लेवल पे आ गए हैं कि उनके लिए कोई जरूरत ही नहीं है कोई कोचिंग की फिलहाल ऐसी। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे हैदर अली वगैरह, उनकी परफॉर्मेंस सामने आनी चाहिए थी, और कोई बेहतरीन नजर आनी चाहिए थी दूसरे प्लेयर्स में, वो नजर नहीं आया हमें वहां पे। और अब आहिस्ता आहिस्ता उंगली उठने लगी थी यूनुस खान के ऊपर भी, लोग क्रिटिसाइज करने लगे। तो शायद यूनुस खान ने ये चीज भी फील की हुई थी कि यार ये मेरे लिए बाद में जाके मसला हो सकता है, और मेरा जो है वो एक इमेज जो है वो इसमें ऐसा हो रहा है खराब के बैटिंग कोच के तौर पे वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। फिर बाकी भी और बड़े चक्कर चल रहे थे, पैसों के मामले में भी था। बोर्ड वाले कहते हैं कि वो कह रहे थे मुझे मिसबा के बराबर सैलरी दो। फिर उसके अलावा अब मैं इस चीज पे कंफर्म नहीं हूँ, मुझे लगता नहीं, लेकिन बोर्ड वाले ये कहते हैं, कुछ जराए जो है कि जी वो टीम का जो ऐलान होने लगता था तो वो उससे पहले ही जो बात होती थी आपस में मीटिंग में, तो वो प्लेयर्स को पता नहीं होता था वो खेल रहे हैं, लेकिन कुछ जो दोस्त हैं यूनुस के उनको पता चल जाती थी पूरी पूरी टीम है। तो इस तरह के जब कोई जाता है ना
तो फिर इस तरह की बातें तो निकलती हैं। अब कितनी सही है कितनी गलत है इसका जवाब तो यूनुस खान ही दे सकेंगे। लेकिन यूनुस खान तो शुरू से ही मीडिया से दूर रहते हैं, एक दो उनके दोस्त हैं, उनके अलावा किसी से वो बात नहीं करते, उनका स्टाइल है ये। तो शायद इसीलिए यूनुस खान नहीं बन सका। जितना बड़ा वो प्लेयर है, जितना ज्यादा होना चाहिए था उनको, उन्होंने अपने आप को एक खौल में बंद कर लिया और उससे बाहर नहीं निकले। तो देखिए यूनुस खान भी बहुत बड़े स्टार है, बड़े उनके कारनामे उन्होंने अंजाम दिए। उन्होंने 10,000 शायद रन बनाने वाले वाहिद पाकिस्तानी है। लेकिन जो मैंने पहले भी कहा और मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि एक जो शाहिद आफरीदी, वसीम अकरम, वकार यूनुस या इस तरह के जो एक लेग है प्लेयर्स की जिनमें एक बहुत शुमार होते हैं कि यार ये बड़े जबरदस्त अजीम क्रिकेटर्स पाकिस्तान के रहे थे, या वो वाली बात नहीं आती। शायद उसमें इनके मिजाज का किरदार है, क्या वजह है मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन शायद मिजाज ही है। कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा इनके साथ जुड़ी हैं जिसकी वजह से वो, और खुद भी वो थोड़ा लो प्रोफाइल रहते हैं, तो ये वजह है। लेकिन बहुत अजीम हमारे क्रिकेटर हैं। और बाज लोग तो ये भी कहते हैं कि उनको राहुल द्रविड़ के साथ की तरह जो है वो अंडर 19 जो है पाकिस्तान की उधर टीम दे देनी चाहिए, जैसे द्रविड़ को इंडिया ने दी थी अंडर 19 टीम और उसके बाद उन्होंने चेंज कर दी। थोड़ा सा मैं भी पहले ये समझता था, लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ कि वो नाराज हो जाते हैं जरा जरा सी बात पे। और तो राहुल द्रविड़ जो थे वो बड़े कूल माइंड हैं, माशाल्लाह काफी पढ़े लिखे भी हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो फर्क पड़ती है। तो शायद यूनुस खान को अगर आपने जूनियर लेवल पे भी आए तो वो टेम्परामेंट इतना है नहीं, फिर वो किसी सीनियर बोर्ड वोर्ड वाले से लड़ाई हो जाएगी उनकी, फिर वो चले जाएंगे। जी सर, तो आज का आखिरी सवाल आपसे मैं यही करना चाहूंगा फिर कि फ्यूचर पाकिस्तान की बैटिंग कोचिंग का आप किस तरह देख रहे हैं? उनके यूनुस खान साहब अब नहीं है, तो क्या मिसबाह-उल हक टेक ओवर करेंगे, या कोई ऐसा क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाना चाहेगा जिस तरह मोहम्मद यूसुफ हैं जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं प्लेयर्स के साथ? देखिए फौरी तौर पर तो मिसबाह-उल हक हैं, सही है मिसबाह-उल हक। और मंसूर राना के बारे में मैंने सुना था कि शायद उनको बैटिंग कोच की इजाफी जिम्मेदारी दे दी जाए। वो के अच्छे कोच रहे हैं, लेकिन जाहिर है कोच के ऐसे ऐसे फिट नहीं हो सकते थे, तो उनको मैनेजर बना दिया। अब उनको फिर कोचिंग की तरफ लेकर आ रहे हैं, ये चीज ठीक नहीं है। कोई बड़ा नाम देखना चाहिए इनको, और T20 वाला ही देखना चाहिए। वैसे मैं एक और बात बोलूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, कि वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप के लिए शाहिद आफरीदी की खिदमत हासिल करें आप T20 वर्ल्ड कप के लिए। आप उनको चले कोच का नाम ना देंगे जी, ये कोच है जाके छक्के मारना सिखाएगा, ये करेगा और टीम की बैटिंग ऐसी हो जाएगी, ठीक है आप ये ना करें। आप उनको टीम के साथ रखें, वो सिर्फ प्लेयर्स को मोटिवेट करें और जदीद जो क्रिकेट है T20 उसके बारे में बताएं। और कोई भी पोस्ट उनके लिए क्रिएट की जा सकती है वर्ल्ड कप से पहले, कोई एडवाइजर या कुछ भी करके। तो वो वर्ल्ड कप है T20 का, तो उसमें शाहिद अफरीदी जैसा बंदा अगर आ जाए ना पाकिस्तान टीम के साथ, तो यकीनन बेहतरी तो आएगी। मोहम्मद यूसुफ का कोई फायदा नहीं होगा अगर बैटिंग कोच आप उनको बना देंगे, बैटिंग कोच की पोस्ट ही खत्म कर देनी चाहिए। मिसबाह-उल-हक खुद इतने अच्छे बैट्समैन रहे थे, तो वो इजाफी जिम्मेदारी ले सकते हैं टेस्ट में या T20 वगैरह में, या प्लेयर्स को वैसे भी। वर्ल्ड कप के लिए मैंने ये तजवीज दिया आपको कि आप अफरीदी से बात करके देखें, आप मतलब बोर्ड शायद मान जाए। वो खेल रहे हैं वो, लेकिन उसके साथ अगर वो एक आध सीरीज के लिए, ये वर्ल्ड कप के लिए साथ रहें टीम के, खाली प्लेयर्स को मोटिवेट करें, जदीद क्रिकेट के तकाजे बताएं, तो फर्क पड़ सकता है। ये नहीं बोलेगा यार, तो आते ही बोलेगा कि छक्के मारो, उठा उठा के मारो, ऐसा नहीं है। जो इंसान अपनी जिंदगी में जिस तरह से करता है तो उससे सबक सीखता है, और आगे फिर वो दूसरों लोगों को ऐसा नहीं कहता कि वो कहता है यार ठीक है यार मैं हर बॉल पे उठा के मार लेता था, विकेट जल्दी गंवा देता था, मेरे से इस चीज को ना सीखो। मैं फाइटर था, मैं बॉलिंग भी अच्छी करता था, मैं बैटिंग भी अच्छी करता था, मैं टीम मैन था, आखिरी वक्त तक लड़कता था, ये सीखो। तो ये चीजें आफरीदी बेहतरीन तरीके से बता सकें। बिल्कुल सर, मैंने कहा तो था कि वो आखिरी सवाल है, लेकिन इस पे मेरा एक सवाल और छोटा सा बनता है। शायद अफरीदी का आपने बड़ा एक धमाकेदार नाम लिया, उस पे मैं सवाल करना चाहूंगा, क्या वो वकार यूनिस और मिसबाह उल हक का जो कोचिंग सेटअप है उसके अंदर लिव कर पाएंगे? हाँ ये एक सवाल है कि शायद अफरीदी तैयार होंगे, क्योंकि वो जो है अभी क्रिकेट भी खेल रहे हैं, PSL खेलते हैं वो, और उनकी जो अपनी दूसरे काम है, चैरिटी वर्क माशाल्लाह बहुत करते हैं वो। और देखिए बहुत कम ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट छोड़ चुके हैं लेकिन उनकी अभी भी वही इज्जत है। हमारे बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर है बेचारे, उनको या तो कोई जानता ही नहीं है, जानता भी है तो बोलता है अच्छा ये तो वो था यार, हाँ मतलब ही नहीं। शाहिद अफरीदी अभी भी अगर कहीं चला जाए तो एक मजमा जमा हो जाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या बाहर हो। तो जहां तक अब बात आपने की कि मिसबा और यूनुस के साथ, तो अब उन लोगों का ऐसा कोई
बड़ा इख्तिलाफ नहीं है, क्रिकेट कैरियर के वक्त था। और जब टाइम होता है ना, बड़ी बड़ी चीजें, वो मसाइल जो है वो हल कर देता है। वक्त के साथ साथ सब मैच्योर हो गए हैं, पहले भी मैच्योर थे, अब और मैच्योर हो गए। मेरा नहीं ख्याल कोई एक मसला होगा, और शायद अफरीदी के पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि वो फुल टाइम कोई जिम्मेदारी ले सके। सिर्फ एक आध इवेंट के लिए, जैसे वर्ल्ड कप वगैरह के लिए, आप उनको एज अ मेंटोर या कुछ और बना के टीम के साथ कर देंगे तो इससे काफी फायदा मेरे ख्याल में हो सकता है, बजाय इसके कि पुराने कोई ऐसे प्लेयर ला के रखें आप जिनको पता ही नहीं T20 क्रिकेट का। राइट, थैंक यू सो मच सलीम खालिक साहब फॉर जॉइनिंग अस। ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। होप यू एंजॉयड इट। अगर आप हमें कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @कामिल_ब्रेकडाउन। अगर आप सलीम खालिक सर से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें ट्वीट कर सकते हैं @सलीम खालिक। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।